इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 18। अभी तक आपने पढ़ा। पूरब खुश होकर, क्या मैं हमारे बच्चे को छूकर फील कर सकता हूँ? सीधी, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी आपको कुछ भी हलचल महसूस नहीं होगा। 5 महीने बाद बेबी फील कर सकता है। पूरब, कोई बात नहीं, बस थोड़ा समय के लिए महसूस करूँगा। सीधी पूरब के हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख देती है, जिससे पूरब अपना आंख बंद करके महसूस कर रहा था। वहीं सिद्धि को कुछ तो हो रहा था पूरब के उसे छूने से। करीब 10 मिनट बाद पूरब अपना हाथ हटा लेता है। अब आगे। करीब 10 मिनट बाद पूरब अपना हाथ हटा लेता है। शायद उसे भी कुछ महसूस हुआ होगा। पूरब सिद्धि के पास से दूर हटते हुए, सिद्धि अब तुम आराम करो, तुम थक गई होगी। सिद्धि एक नज़र पूरब को देखती है और उससे सिर हिला देती है। सिद्धि बेड पर लेट जाती है। पूरब ड्रॉर से दूसरे ब्लैंकेट निकाल कर सोफे पर लेट जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सिद्धि, गुड नाइट पूरब जी। पूरब, गुड नाइट सिद्धि। सुबह में त्रिशा गिनी के पास कॉल करके पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। गिनी, पहले से बेहतर हूँ, आज डिस्चार्ज हो जाएगा। त्रिशा, मैं आऊँगी तेरे पास। हाँ, साथ में घर चलेंगे। गिनी मुस्कुराकर, तू आ रही है तो क्रिस को भी साथ में लेकर आना। सिर्फ एक बार उससे मिली हूँ जन्माष्टमी के दिन, बस कुछ मिनट के लिए, इसलिए मुझे उससे ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं मिला। त्रिशा, ठीक है बाबा, मैं उसको अपने साथ में लेकर आऊँगी। गिन्नी, जल्दी आना। हाँ, मैं तुम दोनों का इंतज़ार करूँगी। त्रिशा हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। विक्रम, जो त्रिशा के बात खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था, विक्रम त्रिशा को पीछे से बाहों में भरकर, विक्रम क्या है, कहा गिन्नी ने। त्रिशा, ठीक है, आज उसे डिस्चार्ज मिल जाएगी। मैंने उसे बोला है कि मैं उसे रिसीव करने आऊँगी। तो गिन्नी ने बोला कि क्रिस को भी अपने साथ लेकर आना। कितने दिन हो गए हैं उससे मिले हुए। विक्रम, तुम चली जाना ड्राइवर के साथ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पूरब रहता था तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था, लेकिन अब उसे सिद्धि का भी ख्याल रखना है, इसलिए मैं उसे ज़्यादा काम नहीं देने वाला। त्रिशा विक्रम के तरफ पलट कर, ठीक है, लेकिन आप सिद्धार्थ को तो बोल नहीं सकते हो ना। सिद्धार्थ पूरब का काम कर देगा, एक बार उस पर भरोसा करके तो देखिए। विक्रम त्रिशा के करीब झुकते हुए, सिद्धार्थ मेरा भाई है तो मुझे उस पर भी पूरा भरोसा है, फिर भी अभी मैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ महीने ही तो हुए हैं उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए, इसलिए उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बहुत से काम का। विक्रम त्रिशा के तरफ झुक रहा था तो त्रिशा उसके गाल पर हाथ रख देती है और आगे झुकने से रोक लेती है। त्रिशा, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? विक्रम शरारत से, कुछ नहीं, अपने बीवी को किस करना चाहता था, लेकिन शायद उसे मेरा किस पसंद नहीं आया, इसलिए तो रोक दिया मुझे किस करने से। त्रिशा विक्रम के गाल से अपना हाथ हटाकर, आपकी बीवी को भी किस चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी काम पर जाने का समय है, रोमांस करने का समय नहीं है। विक्रम, हाँ तभी तो एनर्जी आएगी ना काम करने में, मूड भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा, फिर देखना मीटिंग भी अच्छे से हो जाएगा। तीसरा मुस्कुरा देती है। विक्रम के बातों को सुनकर, त्रिशा आपके इतने सारे काम हो जाएंगे, बस एक किस से। विक्रम, तुम तो ऐसे मेरे लिए लकी हो, चार्म हो जान, तुम्हारे साथ रहने से मुझे हिम्मत सुकून मिलता है और तुमसे रोमांस करने से मूड भी फ्रेश रहता है। इतना बोलकर विक्रम त्रिशा के तरफ झुकने लगता है। जैसे ही किस करने वाला था कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। ये देखकर त्रिशा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वहीं विक्रम को उस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रम, अब ये कौन है और इसे अभी ही आना था, 10-15 मिनट बाद नहीं भी तो आ सकता था। त्रिशा विक्रम को अपने पास से दूर धकेलते हुए, त्रिशा मैं देखती हूँ। विक्रम उसे दरवाज़ा खोलने का इशारा करता है। त्रिशा जानकर दरवाज़ा खोलती है तो बाहर सिद्धार्थ खड़ा था, हाथ में फाइल लिए। सिद्धार्थ, भाभी भाई कहाँ है? उनका मीटिंग है, पूरब ने मुझे ये फाइल दिया है उसको देने के लिए और बोला है कि उसने सब चेक कर लिया है, भाई को ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मीटिंग में उनको फाइल पास सिर्फ सिग्नेचर करना है और सेक्रेटरी को भी उसने मीटिंग के बारे में सब समझा दिया है। विक्रम रूम में के अंदर से ही सारी बात सुन रहा था, इसलिए वो भी दरवाजे के पास आ गया। विक्रम सिद्धार्थ के हाथ से फाइल लेकर उससे बोलता है कि क्या पूरब ने इसे खुद देने के लिए यहाँ आया था? सिद्धार्थ, नहीं भाई, उसने हजारे ऑफिस के एक कलीग के पास भिजवाया था। विक्रम,
फाइल को खोलकर पढ़ता है तो उसे भी सब ठीक लगता है। विक्रम, ये लड़का भी ना ज़रूर रात भर जगकर ये सब काम किया होगा, जबकि मैंने उसे बोल दिया था कि मैं हैंडल कर लूँगा, बस तुम अभी सिद्धि के ख्याल रखने के बारे में सोचना। सिद्धार्थ भाई, मुझे भी आपके साथ मीटिंग में जाना है। विक्रम, ठीक है, आज मेरे साथ तू भी चलना मीटिंग हॉल में। सिद्धार्थ खुश था विक्रम के साथ मीटिंग में जाने के लिए। सिद्धार्थ, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। विक्रम, ठीक है, 10 मिनट में तेरे पास, जल्दी रेडी होकर बाहर मिल गाड़ी के पास से। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद विक्रम रूम का दरवाज़ा खोल जल्दी से बंद कर देता है। त्रिशा, विक्रम की क्या हुआ, आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? विक्रम, अभी तुम्हें पता चल जाएगा जान। इतना बोलकर त्रिशा के होठ को चूमने लगा। त्रिशा की आंखें बंद हो जाती है। विक्रम के ऐसे चूमने से दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि उसी वक्त विक्रम का मोबाइल बजने लगा। मोबाइल के बजने से दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं। विक्रम त्रिशा को छोड़ देता है। विक्रम त्रिशा से दूर होकर, आज ये कौन सा लोग हैं जो मेरे प्यार के दुश्मन बन रहे हैं, अपनी बीवी से ठीक से प्यार भी नहीं करने दे रहे हैं। त्रिशा हंसते हुए, आप भी तो इस वक्त रोमांस कर रहे हैं, इसमें से आपकी ही गलती है मिस्टर सिंघानिया। विक्रम, अरे भाई, मेरी बीवी है, मेरा जितना टाइम मन करेगा मैं तो प्यार करूँगा, इसमें वक्त बीच में कहाँ से आ गया? त्रिशा विक्रम के पास से दूर हो जाते हुए, विक्रम जी, आप अभी ऑफिस जाइए, हम शाम को मिलते हैं। पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा गिनी के घर से वापस आते हुए। विक्रम भी अपने बैग में कुछ फाइल रख लेता है और ब्लेजर को बेड से उठाकर पहनने लगा। तभी त्रिशा आकर उसका ब्लेजर को अपने हाथ में ले लेती है। त्रिशा, ये मेरा हक है विक्रम जी, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते हैं। इतना बोलकर त्रिशा विक्रम को ब्लेजर को पहना देती है। विक्रम त्रिशा को बाहों में भर लेता है। विक्रम, शाम को मैं लेने आऊँगा तुम दोनों को। त्रिशा, आज तो आपका मीटिंग है ना विक्रम जी? विक्रम, मीटिंग अभी है, शाम तक तो मैं फ्री हो जाऊँगा। त्रिशा, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो ठीक है, आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा विक्रम जी। विक्रम एक बार फिर त्रिशा के गाल पर किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए विक्रम को जाते हुए देख रही थी। त्रिशा, खुद से मैं कितनी लकी हूँ विक्रम जी कि आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ त्रिशा के हैं आप। आई लव यू सो मच मिस्टर सिंघानिया। कुछ देर बाद त्रिशा क्रिस को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। गिनी क्रिस को देखकर बहुत खुश थे। गिनी क्रिस को अपने पास बुलाती है तो क्रिस त्रिशा को देखता है। त्रिशा, मैंने आपको बताया था ना उस दिन हमारे घर के पार्टी में, ये वही आपके मासी है, शायद आप भूल गए हैं ऐसा लगता है। क्रिस अपनी मासूम आवाज़ में, हाँ मैया, मुझे याद है। क्रिस गिनी के पास चला जाता है। गिनी क्रिस को चॉकलेट देती। क्रिस, मौसी, मैं सिर्फ एक ही चॉकलेट खाऊं, अगर ज़्यादा चॉकलेट खाया तो मेरा दांत सड़ जाएगा। मेरा मैया मुझे ज़्यादा चॉकलेट खाने का परमिशन नहीं देती है, और मैया भी तो ठीक ही बोल कि बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। गिनी क्रिस की इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। गिनी त्रिशा से हंसते, यार तूने तो क्रिस को बिल्कुल अपनी ही तरह बना दिया है, तू भी तो बचपन में ऐसे ही बोलती थी, और ये हमारा क्रिस अपनी मैया पर ही गया है बेटा, लेकिन इसका सारा चॉकलेट मैंने आपके लिए मंगाया था और आप केवल एक ही लेना की बात कर रहे हैं। इतने सारे चॉकलेट को मैं क्या करूँगी? क्रिस मासी, मैं कहाँ लेने से मना कर रहा हूँ, मैं सभी चॉकलेट ले लूँगा, मैं रोज़ एक एक चॉकलेट खाऊँगा। गिनी, अरे हमारा क्रिस तो कितना इंटेलिजेंट है, अब इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिस तेरा ही बेटा है। त्रिशु बेबी, क्रिस मासी, मैं तो मैया का ही बेटा हूँ, और आपको पता है मेरे सिद्धार्थ चाचू भी बहुत इंटेलिजेंट है। मेरी राधा रानी मुझसे बात नहीं कर रही थी, फिर सिद्धार्थ चाचू ने मुझे ना क्रिस गिन्नी की सारी बात बता देता है जो उस दिन सिद्धार्थ ने कुछ समझाया था। गिन्नी की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी क्रिस के मुंह से सिद्धार्थ चाचू सुनकर, ऊपर से उसने स्कूल वाली बात भी बता दिया था। गिन्नी त्रिशा को देखती और उससे हकलाते हुए पूछती है कि ये क्रिस क्या बोल रहा है? त्रिशा, सिद्धार्थ सर विक्रम सर का भाई है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं कब से इस बारे में तुझसे पूछ बात करने वाली, लेकिन हम दोनों को वक्त ही नहीं मिला एक दूसरे से मिलने का। त्रिशा, सिद्धार्थ विक्रम जी का भाई है, सिद्धि और सिद्धार्थ जुड़वा भाई बहन है। गिनी, सच में? लेकिन तुम लोगों शादी के वक्त सिद्धार्थ सर नहीं थे? त्रिशा, हाँ, उस वक्त सिद्धार्थ जयपुर में नहीं था, कुछ महीने पहले ही घर वापस आए हैं और अब ऑफिस भी ज्वाइन कर लिए हैं। गिनी, वो अच्छा। कुछ देर बाद त्रिशा का गिनी का डिस्चार्ज कर उसे घर ले जाती। गिनी की मम्मी पहले से ही घर पहुंच चुकी थी। गिनी क्रिस
गिन्नी के घर को देखकर, मासी आपका घर तो बहुत प्यारा है, आपका घर मुझे पसंद आया। गिन्नी बेटा, आप लोगों का घर बहुत बड़ा है और हम लोगों का घर बहुत छोटा है। क्रिस, तो क्या हुआ मासी, घर घर होता है, छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं है। मुझे तो आपका घर बहुत पसंद आया है। गिन्नी आज क्रिस की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उस पर फिदा हो गई थी। त्रिशा को बोलती है कि उसकी बेटी होगी तो वो क्रिस को ही अपना दामाद बनाएगी। त्रिशा गिन्नी से मजाक करते हुए, ये वक्त की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे क्रिस को अपना बड़ा भाई ना समझने लगे। गिन्नी, अरे नहीं यार, ऐसे सब संभव है जब हम दोनों देवरानी जेठानी बन सकते हैं। त्रिशा गिन्नी की इस बात का इंतजार कर रही थी और उसे मौके मिल गया था सिद्धार्थ के बारे में बात करने के लिए। त्रिशा, तो बन जाना मेरी देवरानी। तू हर वक्त मजाक में यही कहती आई है कि अगर तेरा देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती। आज उसी मजाक को सच में बदल देना गिन्नी। सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है और तुझसे प्यार भी करता है, उसने खुद मुझे बताया है। उस समय उसे खुद भी पता नहीं था कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जन्माष्टमी के बाद सिद्धि ने उसे बताया कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। त्रिशा की बात खत्म ही नहीं हुआ था कि क्रिस बोलता है, क्रिस, हाँ सिद्धार्थ चाचू बहुत अच्छे हैं मासी, आप चाचू से शादी कर लीजिए और मेरी चाची बन जाइए। त्रिशा मुस्कुराकर, ले अब तू मना नहीं कर पाएगी क्रिस की बातों को। गिन्नी दोनों को देखती है, दोनों के चेहरे पर खुशी देखकर उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं बोल पाती है। गिन्नी की माँ उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी, उन्होंने भी त्रिशा और क्रिस की बात सुन लिया। गिन्नी की माँ नाश्ते की प्लेट को टेबल पर रखकर, गिन्नी की माँ, त्रिशा बेटा तुमने बिल्कुल सही रिश्ता लेकर आई हो। मैं भी अब यही चाहती हूँ कि गिन्नी भी अब शादी करके सेटल हो जाए। मैंने बचपन से गिन्नी को अकेला पाला है और अकेलेपन की क्या होती है मुझसे भला कोई और नहीं जानती। त्रिशा बेटा, अब तुम ही गिन्नी के समझ आकर उसे शादी के लिए बहलाओ सकती हो। गिन्नी बीच में आकर माँ को रोकते हुए, मम्मी आप मुझे अपने आप से दूर भेजना चाहती हैं, आपको तो पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। गिन्नी माँ की माँ, बेटा बेटियाँ पराया धन होती है। त्रिशा भी तो अपने पापा को छोड़कर अपने ससुराल गई ना, और वैसे भी तेरी शादी इसी शहर में होगी। जब तेरा मन करे तू अपने मम्मी से मिलने चली आना। गिन्नी अपनी मम्मी के गले लगकर, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरी शादी कल ही हो रही है। गिन्नी की माँ, कल नहीं हो रही है लेकिन किसी न किसी दिन तो होनी ही है ना बेटा। त्रिशा ने जो बोला है उससे बारे में तुम सोचना। क्रिस, नानी माँ, सिद्धार्थ चाचू बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ खेलते भी हैं। क्रिस बोलते हुए मुस्कुरा रहा था जिस वजह से वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। त्रिशा क्रिस को रोकती है, बस क्रिस, सिद्धार्थ चाचू का इतना तारीफ करना ठीक नहीं है क्योंकि शायद गिन्नी को भी पता है कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है। गिन्नी आपके चाचू के ऑफिस में ही काम करती है। गिन्नी मुंह बनाते हुए, यार मुझे पता नहीं था कि सिद्धार्थ सर विक्रम सर का भाई है और मैंने भी सिद्धार्थ सर को इतना गौर से नहीं देखा, नहीं तो इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए उनको समझने के लिए। त्रिशा खुश होकर, हाँ हाँ तुझे जितना वक्त चाहिए तू ले ले, लेकिन मुझे नहीं सुनना है, मेरे कान हाँ सुनने को बेकरार है। गिन्नी, तू तो हाँ सुनने के लिए बेकरार रहेगी ही। क्रिस, मैं सिद्धार्थ चाचू को बोलूँगा कि गिन्नी मेरी मासी अब इससे शादी करेगी। गिन्नी अपनी आंखें फाड़ी करके त्रिशा से, यार तू अपने बच्चे को पहले संभाल लेख ना, ये क्या बोले जा रहे हैं। त्रिशा, क्रिस ठीक तो बोल रहा है, मैं उसे कैसे संभालूंगी। गिन्नी के माँ उन दोनों को अकेला कर क्रिस को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। दोनों फ्रेंड पहले ही तरह एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। गिन्नी, त्रिशु, क्या सच में शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी बदल जाती है? त्रिशा खिड़की के पास आकर बाहर की ओर देखते हुए, त्रिशा, ये बात सही है, गिन्नी की शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन साथ में उसे अपने ससुराल और पति का भी साथ मिलता है। ज़िंदगी उस वक्त ऐसा लगता है जैसे मानो एक नए सिरे से जीने के लिए हाथ पकड़ रही हो, बहुत खूबसूरत एहसास होता है। गिन्नी भी अब त्रिशा के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। गिन्नी, विक्रम सर बहुत अच्छे हैं ना त्रिशु, तू उनके साथ बहुत खुश है तो है ना? त्रिशा, विक्रम जी बहुत अच्छे हैं गिन्नी, और बाकी घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, खासकर हमारी प्यारी दादी माँ, जब देखो तब त्रिशा त्रिशा बोलती रहती हैं। गिन्नी त्रिशा के गले लग जाती है। गिन्नी, तू खुश तो है ना? मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आज पूरा दिन दोनों फ्रेंड एक दूसरे से बातें ही करते हैं। क्रिस को भी गिन्नी का घर बहुत पसंद आया था। शाम को विक्रम
त्रिशा और क्रिस दोनों को घर ले जाने के लिए गिनी का घर पहुंच जाता है। गिनी और उसकी माँ विक्रम को अपने घर पर देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने अच्छे से उनका वेलकम किया। गिनी धीरे से त्रिशा के कान में, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि विक्रम सर घर आने वाले हैं? मैं मम्मी को मार्केट भेजती ना उनके लिए अच्छे वाले नाश्ते का इंतजाम करने के लिए। त्रिशा हंसते हुए, तू टेंशन मत ले, विक्रम जी हमारे जैसे ही इंसान हैं। वो कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़ी ना आए हैं, वो भी नॉर्मली ही नाश्ता करते हैं। फिर भी यार वो मेरे बॉस हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखना मेरा फ़र्ज है। गिनी और त्रिशा दोनों खुसर कर रहे थे कि गिनी की मम्मी विक्रम से बोलती है। गिनी की मम्मी विक्रम के सामने नाश्ते और कॉफ़ी रखते हुए गिनी की मम्मी विक्रम से, बेटा हमें पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, वरना मैं बाज़ार से आपके लिए नाश्ते लेकर आती। विक्रम, आंटी जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस कॉफ़ी की तलब रहती है और वो तो आपने ऑलरेडी बना कर ले आई हैं। आप उदास ना हो, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। गिनी की मम्मी, फिर भी बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विक्रम मुस्कुराकर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, मैं आपके घर पर ही डिनर करूंगा, इसलिए आप डिनर की तैयारी कर लीजिए जिससे आपको भी अच्छा लगे। गिनी और उसकी मम्मी बहुत खुश थे कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर उनके घर डिनर करने को तैयार है। गिनी की मम्मी मुस्कुराकर, ठीक है बेटा, मुझे बस 1 घंटा लगेगा डिनर रेडी करने में। विक्रम, आंटी जी इतनी जल्दी नहीं, आप आराम से डिनर बनाइए। गिनी की मम्मी जल्दी से किचन में चली जाती है और डिनर की तैयारी करती है। इधर क्रिस सो कर उठ चुका था और विक्रम को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि क्या आपको हम दोनों की याद आ रही थी, इसलिए आप हम दोनों के लेने के लिए आए हैं पप्पा? विक्रम क्रिस के गाल पर किस करके, हाँ मेरा बच्चा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। क्रिस अपना आंखें मसलते हुए, और मैया की याद आपको नहीं आ रही थी? क्रिस की बातें सुनकर विक्रम त्रिशा को देखता है जो उनसे थोड़ी दूर पर बैठी थी, गिनी के से बात कर रही थी। वहीं गिनी और त्रिशा ने भी क्रिस की बातें सुन लिया था। विक्रम क्रिस को अपनी गोदी में उठा लेता है। विक्रम, बेटा आपके मैया की भी मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए तो मैं लेने आया हूँ आप दोनों को। वहीं त्रिशा इधर उधर को देखने लगी, उसे भी शर्म आ रही थी विक्रम के बात सुनकर, और हमारी गिन्नी मुस्कुरा रही थी। क्रिस, आपको पता है मासी सिद्धार्थ चाचू से शादी करने वाले हैं। अब गिन्नी की बारी थी शर्माने की। विक्रम और त्रिशा ने इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। विक्रम त्रिशा और गिन्नी को देखकर मुस्कुराते हुए, विक्रम, अरे ये तो अच्छी बात है, आपकी चाची मिल जाएगी, आपको पसंद है ना आपकी मासी आपके सिद्धार्थ चाचू के लिए? क्रिस, मासी बहुत अच्छी है पापा, मुझे बहुत पसंद है, और ये घर भी मुझे पसंद है। देखिए ना मासी ने कितने अच्छे से सजाया हुआ है पूरे घर को। कुछ देर बाद गिन्नी की मम्मी डिनर रेडी कर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। फिर सभी एक साथ डिनर करते हैं। विक्रम को बहुत पसंद आया था गिन्नी के मम्मी के हाथ का डिनर। उसने तारीफ़ करते हुए कहा कि सच में आंटी जी आपके हाथ में तो जादू है, खाना बहुत अच्छा बना रहे हैं। क्रिस और त्रिशा ने भी खाने की तारीफ़ की। खाने के बाद विक्रम त्रिशा और क्रिस को लेकर घर के लिए निकल जाता है। क्रिस सो चुका था त्रिशा की गोदी में। विक्रम ड्राइविंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं। त्रिशा आज क्रिस को अपने रूम में सुला देती है। विक्रम कपड़ा चेंज करके वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर आता है। त्रिशा से पूछता है कि आपका मीटिंग कैसा रहा? विक्रम ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर, आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। दूसरी तरफ पूरब वॉशरूम से टॉवेल को कमर में लपेट कर बाहर आता है। उसका पुराना आदत था कि जब भी वॉशरूम से बाहर आता टॉवेल को लपेट कर आता, क्योंकि उसे पता है कि उसके अलावा और कोई नहीं था पूरे घर में टॉवेल को लपेट कर घूमता। लेकिन उसकी यही आदत आज उस पर भारी पड़ने वाली है। पूरब वॉशरूम से बाहर आता है और किचन में चला जाता है। उसे वॉशरूम से बाहर आकर प्रोटीन शेक पीना होता था, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि अब उस घर में उसके सिवाय कोई और भी रहती है। सीधी इस वक्त किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। पूरब को किचन में टॉवेल पहने देखकर जोर से चीखती है। सीधी अपनी आँख बंद करके, पूरब जी आप यहाँ इस हालत में, आप कपड़े पहनकर तो आ सकते थे ना। पूरब सीधी को चीखते देख कर उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस वक्त सिर्फ टॉवेल में पर है।
पूरब अपने दोनों हाथ से सीने में बांधते हुए सॉरी सिद्धि, मुझे लगा बीच में सिद्धि बोलती है, पूरब जी पहले आप कपड़े पहन आइए, फिर बात करते हैं। पूरब जल्दी से रूम की ओर चला जाता है और कुछ देर बाद कपड़े पहनकर किचन में आता है, अपना सफाई देते हुए। पूरब सिद्धि, मुझे तुम गलत मत समझना, ये मेरा रोज़ का आदत है। दरअसल मैं इतने दिनों से अकेला रहता था ना, मेरा जो मन आता था करता था। सिद्धि, इट्स ओके पूरब जी, ऐसा मिस्टेक होता है। आप बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? पूरब हिचकते हुए, वो मैं इस वक्त प्रोटीन शेक पीता हूँ। सिद्धि, ठीक है, लेकिन आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैं आपके लिए बना कर लाती हूँ। पूरब, वैसे तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? मेरा मतलब तुम क्या क्या बना लेती हो? सिद्धि, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मैंने बनाना सिखा लिया है। त्रिशा भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उन्होंने मुझे कुछ डिशेस सिखाया है बनाने के लिए। आप बताइए आपको क्या क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही बना दूँगी। पूरब, नहीं तुम बस आराम करो, खाना मैं बना लूँगा, नहीं तो हम एक कुक रख लेंगे। सिद्धि, आपको खाना बनाना आता है पूरब जी? पूरब, बस मैं थोड़ी बहुत बना लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए हम लोग कुक रख लेंगे। सिद्धि, कुक हम ज़रूर रख लेंगे, लेकिन किसी दिन आपके हाथ का खाना बना ज़रूर खिलाइएगा। पूरब खुश होकर, हाँ ठीक है ना, आज ही मैं खाना बना देता हूँ। सिद्धि, आपको आज ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए आप संडे को खाना बना दीजिएगा। पूरब, विक्रम सर ने आज मुझे कुछ दिनों तक ऑफिस आने से मना किया है। विक्रम सर चाहते हैं कि मैं और तुम कुछ समय साथ में बिताएं, जिससे हम दोनों एक दूसरे के बारे में और अच्छे से जान जाए। सिद्धि, भाई भी ना कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचते हैं मेरे बारे में। पूरब, हर भाई बहन के लिए ऐसा ही कुछ सोचता है। मैं भी ऋषिका को लेकर बहुत कुछ सोचता था, लेकिन रवि ऋषिका को संभाल रखा है। उनके रहते मुझे मेरी बहन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधी मुस्कुराकर, आप भी बहुत अच्छे हैं पूरब जी, मैं भाई से बता करूँगा कि आपको ऑफिस आने दें। पूरब, लेकिन सिद्धि तुम अकेले घर पर रहोगी तो बोर हो जाओगी। सिद्धि, नहीं पूरब जी, मैं बोर नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाएगी मैं आपके घर आने का इंतजार राह देखूंगी। पूरब बीच में, फिर मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी और तुम्हारे मुस्कुराता हुआ देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहूँगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। पूरब को बहुत अच्छा लगता है सिद्धि के चेहरे पर मुस्कान देखकर। पूरब, सिद्धि तुम इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहना, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। पूरब की बात ऐसी बातें सुनकर सिद्धि शर्मा जाती है। रात को विक्रम सिद्धि के पास कॉल करके उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। सिद्धि, मैं ठीक हूँ भाई, घर पर सब ठीक तो है ना, और क्रिस कैसा है, मुझे याद तो नहीं करता ना। विक्रम, क्रिस ठीक है, त्रिशा उसे लेकर गिनी के घर गई थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं दोनों को लेकर आया हूँ। क्रिस अभी सो गया है और तुझे याद भी करता है। त्रिशा उसे समझाती है तो क्रिस समझ जाता है। कुछ देर तक दोनों बात करते हैं, उसके बाद कॉल कट कर देते हैं। त्रिशा वॉशरूम से चेंज करके आती है और विक्रम को सिद्धि के बारे में पूछती है। त्रिशा, सिद्धि कैसी है विक्रम जी, ठीक तो है ना? विक्रम अपना लैपटॉप को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। विक्रम लैपटॉप को खोलते हुए, सिद्धि बिल्कुल ठीक है, त्रिशा यहाँ आओ और देखो कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, हम वहीं जाएंगे। त्रिशा विक्रम के पास आती है और लैपटॉप को देखने लगती है। विक्रम इस मलानी का लोकेशन निकाल रहा था। त्रिशा की नज़र वहाँ पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। त्रिशा खुश होकर, विक्रम जी ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, हम लोग यहीं जाएंगे। विक्रम, मुझे लगा था कि तुम्हें यही जगह पसंद आएगी। ठीक है तो तुम पैकिंग करना स्टार्ट करो। त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके, हम कब निकलने वाले हैं विक्रम जी? विक्रम शरारत से, ये मुझे तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है मेरी जान, तुम बस पैकिंग करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। त्रिशा उदास होकर बेड पर सो रहे क्रिस को देखती है। त्रिशा, विक्रम जी हम क्रिस को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, ऊपर से सिद्धि भी नहीं है। मैं यहाँ सिद्धि पर घर पर रहती थी तो मुझे भी उसका ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। विक्रम त्रिशा को खींचकर अपनी गोदी में बिठा लेता है। त्रिशा खींचते हुए विक्रम से, त्रिशा मैं आपसे क्रिस के बारे में बता रही हूँ और आपको अभी रोमांस सूझ रहा है। विक्रम शरारत से त्रिशा के नाक को छूकर, मिसेस सिंघानिया तुम ना ज़्यादा मत सोचो क्रिस के बारे में, गिनी और सिद्धार्थ हैं तो उसे संभालने के लिए उसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखेंगे। क्रिस की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। अब बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा प्लान?
त्रिशा भी मुस्कुराकर अपने नाक से विक्रम के नाक को रगड़ देती है। त्रिशा, आपका प्लान परफेक्ट है विक्रम जी, आपको क्या लगता है हमारा प्लान काम करेगा? विक्रम हंसते हुए, तुम ये मत भूलो कि सिद्धार्थ गिन्नी से प्यार करता है। प्यार एक तरफा ही सही दिखना सिद्धार्थ गिन्नी को प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा। त्रिशा, फिर तो मुझे सिद्धार्थ को कुछ हिंट जरूर देना चाहिए। विक्रम, उसे कुछ भी हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा भाई ये सब समझ जाएगा। त्रिशा, वैसे विक्रम जी, ये प्लान आपके माइंड में कब आया सिद्धार्थ और गिन्नी को मिलाने का? विक्रम त्रिशा के गाल पर किस करके, क्रिस ने मुझे बताया कि मासी सिद्धार्थ से शादी करना चाहती है, उस टाइम मुझे ये आइडिया आया। त्रिशा शरारत से विक्रम के दोनों गाल खींचकर, तुम त्रिशा, मेरे पति तो बहुत स्मार्ट और रोमांटिक भी है। विक्रम मुस्कुराकर, ओ जी, ये आपके प्यार का नतीजा है, तुमने मुझे रोमांटिक बना दिया। त्रिशा अब विक्रम की गोदी से उतरने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे और कस के पकड़ लिया। त्रिशा, विक्रम जी, बहुत रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। विक्रम मुस्कुराते हुए, हाँ तो हम सोएंगे ना, रात भर जगराता थोड़ी ना करेंगे ना है। त्रिशा मुस्कुराकर, मुझे आपका मुस्कुराना खतरनाक क्यों लग रहा है? विक्रम, शेर की गुफा में आकर ऐसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, ये तो गलत बात है ना जाने मन। त्रिशा, क्रिस यहीं सो रहा है, अगर जग गया तो। विक्रम अब त्रिशा को वहीं सोफे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। विक्रम, क्रिस नहीं जगेगा, गहरी नींद में सो रहा है। त्रिशा, आप थकते नहीं है इतना रोमांस करने के बाद भी? विक्रम, क्या तुम थक जाती हो? त्रिशा, बिल्कुल भी नहीं। विक्रम, फिर मैं भी नहीं थकता हूँ। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। सुबह का वक्त, क्रिस की आंखें जल्दी खुल जाती है। अपने अगल बगल में त्रिशा और विक्रम को सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्रिस उठकर त्रिशा के गाल पर किस कर देता है, जिस वजह से त्रिशा की नींद भी खुल जाती है। क्रिस अपनी मासूम आवाज़ में, गुड मॉर्निंग मैया। त्रिशा भी उठकर बेड पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चा, आज आप इतने जल्दी उठ गए? क्रिस, हाँ त्रिशा, आप अपने पापा को जगाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। क्रिस, ओके मैया। त्रिशा उठकर वॉशरूम में चले जाते हैं। क्रिस विक्रम को जगाता है। त्रिशा कुछ देर बाद रूम में आकर देखती है तो क्रिस विक्रम के ऊपर बैठकर मस्ती कर रहा था। त्रिशा दोनों से, अब आप दोनों भी रेडी हो जाइए, फिर हमें बांके बिहारी जी की आरती भी करनी है। दोनों अच्छे बच्चे की तरह त्रिशा की बात मान जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद सब मंदिर में आरती कर रहे थे। आज क्रिस अपने हाथों से प्रसाद दे रहा था सभी को। क्रिस थोड़े उदास होकर, सिद्धि बुआ का मुझे बहुत याद आ रही है, उनके हिस्से का प्रसाद अब कौन खाएगा? दादी माँ और देविका जी को भी सिद्धि की याद आ रही थी। त्रिशा, आप सिद्धि बुआ की याद आ रही है तो आप और सिद्धार्थ चाचू सिद्धि बुआ को उनके घर से लेकर आना। क्रिस, क्या सच में हम सिद्धि बुआ को लेकर आएंगे? फिर उनको कहीं नहीं जाने देंगे। सभी अब कॉल में आकर बैठ जाते हैं। गुलाबो सब के लिए चाय और कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है। दादी माँ सिद्धार्थ सिद्धि को लेने चले जाना, कुछ दिन यहीं रहेगी और साथ में पूरब को भी ले आना। विक्रम और त्रिशा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, घर खाली खाली नहीं लगेगा उन दोनों के रहने से। देविका जी, विक्रम और त्रिशा कहीं बाहर जा रहे हैं क्या माँ जी? दादी माँ, विक्रम अपने शादी के बाद त्रिशा को कहीं घुमाने लेकर नहीं गया था न, इसलिए दोनों बाहर जा रहे हैं। सिद्धार्थ जल्दी से, लेकिन दादी माँ, परसों भाई का बर्थडे है और भाई ही नहीं रहेंगे तो हम उनका बर्थडे कैसे मनाएंगे? विक्रम इस वक्त हॉल में नहीं था, ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग था, उसे ही पूरा करने के लिए अपने स्टडी रूम में गया था। त्रिशा जो किचन की ओर से जा रही थी, सिद्धार्थ की बातें सुनकर रुक जाती है। दादी माँ, विक्रम कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाता है, उसके लिए मैं हमेशा से गरीब बच्चों और बेसहारा लोगों के लिए खाना और कपड़े दान करती आई हूँ। परसों भी मंदिर जाकर पंडित जी से ये इस बारे में बात करूँगी। त्रिशा के माइंड में एक प्लान आता है और मुस्कुरा देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सिद्धार्थ और क्रिस सिद्धि और पूरब के घर के लिए निकल जाते हैं। त्रिशा विक्रम के पास उसके स्टडी रूम में आती है। विक्रम कॉल पर बात कर रहा था। विक्रम अपने सेक्रेटरी से, तुम वो सब देख लेना और जो फाइल में मेरा सिग्नेचर चाहिए उससे तुम सिद्धार्थ से करवा लेना। दूसरे तरफ की आवाज़ सुनकर विक्रम कुछ देर बाद करता, फिर कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद उसकी नज़र त्रिशा पर जाती है। विक्रम, यहाँ आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? त्रिशा विक्रम के पास चली आती है। त्रिशा, अपनी कॉफ़ी पियेंगे? मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊँ? विक्रम फाइल को बंद करते हुए, ठीक है, रूम में लेकर आना, मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं तुमको बोलने ही वाला था कॉफ़ी के लिए। त्रिशा हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस सिद्धि से मिलकर बहुत खुश था। क्रिस सिद्धि के गले लग कर, आई मिस यू बुआ। सिद्धि, मिस यू टू बच्चा। क्रिस, बुआ मैंने आपको बहुत मिस किया है। सिद्धि क्रिस के गाल पर किस करके,
मैंने भी आपको बहुत मिस किया है बच्चा। क्रिस, घर पर सभी लोग आपको मिस कर रहे हैं, इसलिए मैं और सिद्धार्थ चाचू आपको लेने आए हैं। आप जल्दी से रेडी हो जाइए। क्रिस की इतनी प्यारी बातें सुनकर सभी मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद चारों घर के लिए निकल जाते हैं। शाम का वक्त सिद्धार्थ और क्रिस सिद्धि और पूरब को लेकर घर आ गए थे। हॉल में बैठकर सब बातें कर रहे थे। बुआ जी को आज एक फिर बहाना मिल गया था बोलने का। बुआ जी मुंह बनाते हुए, आज पापा जिंदा होते तो विक्रम को ही सिद्धि को ले आने के लिए बोलते हैं। लड़की का बड़ा भाई का फर्ज बनता है शादी के बाद बहन को पग फेरे के लिए लेकर आने के लिए, लेकिन इस घर में तो सारी रस्में सारे लोग अपनी ही मर्जी से कर रहे हैं। हाँ भाई करो, सभी अपनी मर्जी से, हमारा क्या है। दादी माँ, सिद्धार्थ भी सिद्धि का भाई है और ही चला गया तो क्या हुआ? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे कोई अनर्थ हो गया हो। बुआ जी, माँ जो सही है मैं वही बोल रही हूँ। आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। देविका जी, जी आपका कहना भी सही है, लेकिन सिद्धार्थ और विक्रम दोनों भाई सिद्धि के ही हैं। कोई भी चला गया उसे लेने को तो क्या हुआ? बुआ जी कुछ और बोलने वाली थी कि विक्रम वहाँ पर आते हुए बोलता है। विक्रम थोड़े गुस्से में लग रहा था। बुआ जी की बात तो सुनकर त्रिशा ने इससे इशारे से ज़्यादा कुछ भी ना बोलने को बोल रही थी। विक्रम त्रिशा के हर बात को मानता था, इसलिए वो बुआ से बस इतना ही बोलता है। विक्रम, बुआ जी आप हमारे घर के मैटर में ज़्यादा मत बोलिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप पहले अपने घर को संभालिए, फिर दूसरे लोगों को मैटर में बोलना। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है आपके घर के बारे में? मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब आप मुझे कमज़ोर समझते हैं? बुआ जी भी आज अपने अंदर की आग को उगलने लगी थी। उन्हें आज सही मायने में मौका मिला था बहुत कुछ बोलने का। बुआ जी, विक्की तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? पापा जी मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब तुम लोग मुझे कुछ भी बोल सकते हो। इतना बोलकर सुबकने लगी और बड़बड़ाने लगी। आज पापा इस दुनिया में होते तो मुझे इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। दादी माँ गुस्से से, सिद्धार्थ तू अभी के अभी अपनी बुआ को सिक्कर छोड़ कर आ। मुझे मेरे इस घर में शांति चाहिए, और शांति मुझे तब मिल सकती है जब शशि सिक्कर पहुँचेगी। त्रिशा दादी माँ से उनके पास आकर, दादी माँ प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। बुआ का हक है इस घर में, वो जहाँ जितना दिन चाहे उतना दिन रह सकती है। दादी माँ इसी बात का तो फ़ायदा उठा रही है शशि। तुमने इतना रिस्क लेकर इसे जयपुर बुलाई थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये सोचकर। त्रिशा एक बात गांठ बांध ले, कुत्ते का पूंछ कभी भी सीधा नहीं हो सकता है, फिर उसे कितना दिन तक पाइप में घुसा कर रख ले। और ये शशि उसी कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी नहीं सुधरने वाली है। तेरे पति को आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है, फिर भी तू आज इस शशि की साइड ले रही है। और ये शशि भी फिर भी कुछ समझना ही नहीं चाहती है। काश कि तेरे दादाजी के बदले बांके बिहारी जी मुझे इस दुनिया से उठा लेते तो अच्छा। आज मुझे अपने ही से औलाद से इतना कुछ सुनने को नहीं मिलता। मेरी किस्मत ही इतनी नासमझ औलाद कैसे आ गई, मुझे खुद पता नहीं चला। आज बुआ जी को भी दादी माँ के बातों का ताना समझ आ गई थी। अपना सिर नीचे झुका लिया था त्रिशा। दादी माँ को और कुछ नहीं बोलने को मना कर रही थी, फिर भी आज दादी माँ पीछे नहीं हटने रही थी। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारे पुराने कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।